हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी निकल चुकी है और यहां पर एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी में 45 प्रश्न लगभग आपके पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन है वो पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के लिए करवाने वाला हूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास देखने के बाद में प्लीज कमेंट करना। इसके आगे की जो क्लासेस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पशुओं की नस्लें, और नस्लों में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गाय की नस्लें। अब सबसे पहले बात करते हैं गाय की नस्लों की। तो भारतीय गायों की 40 मान्य नस्लें हैं जिसको मान्यता राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ से दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि जो राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना करनाल हरियाणा में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जितनी भी पशुओं की नस्लें हैं उनको मान्यता कौन देता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जवाब देना है कि जो NBPGR यानी कि राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पर जो नस्लें हैं उन नस्लों को मान्यता देने का काम किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय गायें हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो भारतीय गायों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ग हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा होगा दुधारू नस्लें या मिल्क ब्रीड, जिसमें है आपका साहिवाल, सिंधी, गिर और राठी और देवनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये टोटल 5 जो ऐसी नस्लें हैं जिसको दुधारू नस्लें यहाँ पर दुधारू नस्लों की कैटेगरी में रखा गया है। फिर दूसरा है आपका द्विकाजी नस्लें, जिसको ड्यूअल पर्पस ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनसे दूध भी प्राप्त होता है और इनके जो नर होते हैं उनको हम कृषि कार्यों में भी काम में लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थारपारकर और कांकरेज। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छी द्विकाजी गाय की नस्ल कौन सी है, तो आपको जवाब देना है थारपारकर सबसे अच्छी द्विकाजी गाय की नस्ल है। फिर आपके बात करते हैं कांकरेज हरियाणा, फिर है अंगोल, डांगी, पंगानूर, देवली, मेवाती, फिर है आपका गाबलाब, फिर है सीरी, राठी, कृष्णा घाटी और निम्बाड़ी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, द्विकाजी में से सवाल आएगा। अगला सवाल है आपका भारवाही नस्लें, यानी कि जो कृषि कार्य में ही काम में ली जाती है, उनका दूध उत्पादन बहुत कम होता है, जिसमें सबसे पहले है नागौरी। और नागौरी का सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि तेज दौड़ने वाले बैल और उत्तम कृषि कार्य करने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं, तो जवाब देना है नागौरी नस्ल के। फिर है आपका मालवी, फिर है आपका कंगायम, अमृत महल, खिलारी, फिर है हल्लीकर, फिर है बेचौर, फिर है आपका खेरीगढ़, फिर है पंवार, फिर है बरगुर, फिर है केनकथा और फिर है गंगातीरी। ठीक है, ये जो नस्लें हैं ये सारी की सारी जो नस्लें हैं भारवाही नस्लें हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल की आगे बात करते हैं कि आगे आपसे क्या क्या सवाल और पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल दिया है, केरल प्रदेश में कम ऊंचाई और छोटे आकार की वेचूर नस्ल की गाय पाई जाती है और इस गाय को मिनिएचर गाय भी कहते हैं। ये सवाल बहुत बार एग्रीकल्चर के जो एग्जाम होते हैं या आपके जो पशुधन सहायक का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं भारतीय नस्लों के अलावा कुछ विदेशी नस्लों की, जिसका उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है ब्राउन स्विस, जिसका कि स्विस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये स्विट्जरलैंड की नस्ल है। फिर है दूसरा जर्सी, जर्सी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जर्सी द्वीप की या जर्सी आइलैंड की नस्ल है। फिर है आपका आयरशायर जो कि स्कॉटलैंड की है और इसके लिए कहा जाता है कि ये गायों में सबसे सुंदर नस्ल है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है चौथे नंबर पर गर्नसी जो कि गर्नसी आइलैंड का है। फिर है आपका शॉर्ट हॉर्न जो कि इंग्लैंड की नस्ल है। फिर है रेड डेन, डेन से ध्यान रखना है, डेन से हो जाएगा आपका डेनमार्क की नस्ल है। फिर है आपका होल्स्टीन फ्रीजियन जो कि हॉलैंड की है। और विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, जिसमें यहाँ पर दे रखा है भारत के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो कि आपका NBPGR के अंदर ही स्थित है, उसके द्वारा संकरण करके प्रजनन करके गायों की कुछ संकर नस्लों को तैयार किया है, जिसमें एक तो है करण फ्रीज और एक है आपका करण स्विस। ठीक है, यहाँ पर करण नाम आ रहा है, इस करण से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इन नस्लों का जो विकास हुआ है वो करनाल हरियाणा के अंदर हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गिर गाय की, और गिर गाय का सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए गिर गाय की बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान और वितरण, तो यानी कि इसका जो मूल स्थान है वो काठियावाड़ वन क्षेत्र है, और इसके अलावा ये जूनागढ़, भावनगर, अमरेली,
जिलों में पाई जाती है। अब ये भावनगर, जूनागढ़ और काठियावाड़ जिले जो हैं ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है बेटा, गुजरात के अंदर स्थित हैं। आगे बात करते हैं, गिर नस्ल जो है वो राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में गिर गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, अजमेर जिले में, और अजमेर के जो आपका बॉर्डर वाला जिला है, अजमेर का भीलवाड़ा जो जिला है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। अच्छा, देखने में जो गिर गाय है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब बात करते हैं विशेषताओं की, तो इसका जो रंग है वो लाल होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और जिस पर सफ़ेद या काले रंग के धब्बे आपको दिखाई दे सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी, तो ये आपको ध्यान रखना है, कान जो है वो लंबे लटकते हुए होते हैं, माथा जो है वो चौड़ा और उभरा हुआ होता है, और सींग जो है वो लंबे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस जो गिर गाय है इसका गाय का भार यानी कि इसकी जो मादा होती है उस मादा का भार 380 से 450 किलोग्राम, और इसकी जो नर का भार होता है वो 550 से 650 किलोग्राम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसकी उपयोगिता यानी कि एक साल में कितना दूध देती हैं, ये पशुधन सहायक में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। यहाँ पर प्रति ब्यात का मतलब एक बार बच्चा जब जन्म देने के बाद में जब तक वो दूसरा बच्चा जन्म देगी उसके बीच का जो दूध देने का समय है उसको हम ब्यात के नाम से जानते हैं। अब गिर गाय की जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा 4.5% होती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल और बता देता हूं, क्योंकि गाय का दूध जो है वो पीला होता है, और पीला क्यों होता है, उसके अंदर पाई जाती है कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना है, उसके अंदर बीटा कैरोटीन या विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। इसके कारण, ये कैरोटीन के कारण ही जो दूध है वो क्या होता है, हल्का पीला होता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी नस्लें हैं मेरे पास जो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, लेकिन मैं एक बार इस वीडियो का रिस्पांस देखना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड करना है, ताकि मैं आपको PDF भी अपलोड करवा दूंगा और इसके अलावा मैं नई क्लासेस भी डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।